देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हम लोग को क्या जर्नल एंट्री पास करना है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए। आफ्टर वेरियस एसेट अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी एसेट्स है या जो लाइबिलिटी है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके बाद एंट्री क्या पास करना है। देखिए बैंक लोन 12,000 इज पेड। जो भी बैंक लोन है ना 12,000 का, वो हमको पेड मतलब हम चुकाए, तो उसका एंट्री क्या होगा। स्टॉक वर्थ 6,000 इज टेकन ओवर बाय पार्टनरशिप। जो भी स्टॉक है ना 6,000 का, वो पार्टनरशिप भी ले गया, तो उसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट टू 1,500 एंड वेर पेड बाय द पार्टनर्स ए। जो भी एक्सपेंस होता है ना डिसोल्यूशन अमाउंट में, कितना डिसोल्यूशन में 1,500 का, वो पे करेगा पार्टनर्स ए। अब एक टाइपराइटर है जो कि रिटर्न मतलब उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, मतलब ख़राब हो गया है। अकाउंट वाज फोल्ड फॉर 200, 200 में वो बिक गया, तो उसका क्या एंट्री होगा। रियलाइज किए उसमें 14,000 का लॉस हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच ए और बी में, किस रेशियो में 5:2 में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हम बैंक का लोन दे रहे हैं, मतलब कि मेरा बैंक लोन पेड, जो बैंक का लोन है उसको हम पेमेंट कर दिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000, ठीक। बैंक में पैसा कम हो गया और बैंक का लोन पेमेंट कर दिया, तो लाइबिलिटी कम हो गया। लोन मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी होता है ना, देना होता है, तो लाइबिलिटी का बढ़ना डेबिट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। अब दूसरा में क्या बोलता है, जो स्टॉक था ना 6,000 का, वो पार्टनर्स बी ले गया। जब पार्टनर्स बी ले गया तो बी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 स्टॉक टेकन बाय बी। देखिए बी क्या है, लाइबिलिटी है फर्म के लिए, तो जो स्टॉक ले गया तो 2,000 से तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा। जब 2,000 से लाइबिलिटी कम हो जाएगा तो बैंक क्या रिकॉर्ड करेगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम होना डेबिट होता है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000। अब तीसरा नंबर क्या बोलता है, जो एक्सपेंसेस होता है ना 1,500 का, उसको पार्टनर्स ए पेमेंट करता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 1,500। पार्टनर्स ए एक्सपेंसेस पेड किया है, तो जाहिर सी बात है वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, बाद में उसको हिसाब करना पड़ेगा। इस चलते ए को क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी के बनना क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस पेड बाय ए। अब 4 में क्या बोलता है, एक टाइपराइटर था उसको बेच दिए, कितना में 200 में, तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 200 टू रियलाइजेशन अकाउंट 200। डिसोल्यूशन आया मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाके उसको बेचना पड़ता है। रियलाइज करना मतलब कि बेच के जो भी होता है उसको पेमेंट या फिर रखना पड़ता है, ठीक। तो टाइपराइटर क्या होगा, अच्छा टाइप राइटर फोल्ड, जो टाइपराइटर है उसको हम बेच दिए 200 में। अब जो लॉस है ना उसको हम क्या करेंगे, 5 नंबर में रियलाइज करते हैं 14,000 में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,000। जो लॉस है तो लॉस अगर हो रहा है तो इससे क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल घटेगा। कैपिटल घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, 4,000, 14,000। 14,000 किस रेशियो में बांटेंगे लॉस को, 5:2 में, तो 14,000 इंटू 5/7, 10,000 आ जाएगा। 14,000 इंटू 2/7, 4,000 आ जाएगा।
लोफ ट्रांसफर टू पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट इन द बुक्स ऑफ एम एंड एन। क्या बोलता है, एक पार्टनर है मिस्टर एम, वो एग्री करता है जो फर्म का गुडविल है उसको ले जाने के लिए, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ फर्म, जो कि फर्म का बुक में रिकॉर्ड नहीं है, एट वैल्यूएशन ऑफ 50,000। वो गुडविल का वैल्यू कितना है, 50,000 है। तो उसका क्या एंट्री होगा, टी एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 2000 वाज रिटर्न ऑफ बेड इन द प्रीवियस ईयर पेड 50%। जो टी था ना, एक पुराना कस्टमर था जिसका 2000 का अकाउंट ना उसको रिटर्न राइट ऑफ कर दिया था, मतलब कि हम मान के चले थे कि वो नहीं मिलेगा, पर वो पिछले साल वो क्या होता है ना, पिछले साल नहीं देगा, इस वजह से हमको राइट ऑफ रिटर्न ऑफ कर दिए थे। पर क्या बोलता है, इस बार वो पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट किया, 50,000। 2000 का 50% 1000 होगा। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना, हैविंग ए सरेंडर वैल्यू ऑफ 15,000 रिमेन अनरिकॉर्डेड। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, सरेंडर वैल्यू है 15,000, जिसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो उसका क्या एंट्री होगा, देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली इन द बुक ऑफ अकाउंट, इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000। जो ओल्ड जो एक कंप्यूटर था उसको हम समझ लिए थे कि ये बेकार हो गया, पर जब उसको बेचे तो उसका कितना वैल्यू आया, रियलाइज किए तो 5,000। इट वाज टेकन ओवर बाय एन, जो कि एन उसको ले गया। पार्टनर एट द एस्टिमेटेड प्राइस लेस 40%। जो भी पार्टनर है वो एस्टिमेटेड किया 40% कम करके। अब क्या बोलता है, ई में एम ए पार्टनर अंडर टू पे मिस्टर एम लोन ऑफ 20,000। जो भी एक साझेदार है वो मिस्टर एम का लोन 20,000 का देने के लिए तैयार हो गया। एक पार्टनर है वो मिस्टर एम का लोन 20,000 देने के लिए तैयार हो गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोलता है इसमें, ये क्या बोल रहा है, जो एम था वो गुडविल का वैल्यू ले जा रहा है फर्म से, तो उसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। इसका एंट्री का मतलब समझ में आ गया, एम को क्रेडिट डेबिट क्यों किए, क्योंकि फर्म के लिए एम क्या है, लायबिलिटी था, उसको पेमेंट कर दिया था, लायबिलिटी का घटना डेबिट होता था। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे किया, रियलाइज करके किया, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 गुडविल नरेशन लिख दिए, टेकन बाय एम, जो गुडविल है वो एम के द्वारा ले जाया गया। अब 2 में क्या बोलता है, क्वेश्चन देखिएगा बुक में, जो ओल्ड कस्टमर है ना वो हमको पेमेंट करता है, रियलाइज मतलब कि हम मान के चले थे क्या हुआ था, वो हमको पैसा नहीं मिलेगा, तो पेमेंट कर दिया, तो कैश बढ़ गया, कैश का बढ़ना डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओल्ड कस्टमर पेड 50% डेप्थ। जो पुराना कस्टमर था वो 50% दिया। अब क्या बोलता है, सी में जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना वो रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब रिकॉर्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहाँ करते हैं, बैंक में करते हैं, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिकॉर्डेड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिकॉर्डेड, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 ठीक। अब डी में क्या बोलता है, एन जो डी में बोलता है, देर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर था ना उसको हम क्या करें 40%,
एक ओल्ड कंप्यूटर था 5,000 का, उसको के एन जो है वो ले जा रहा है। जो एन जब ले जा रहा है कितना में, 40% कम करके, मतलब 5,000 का 40% कितना हो जाएगा, 2,000। तो 5,000 में 2,000 कम किया और 3,000 से ले जा रहा, तो हो जाएगा इसका एंट्री एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000 3,000। ऑल कंप्यूटर टेकन बाय एन, कितना, 3,000 से 3,000 से। अब ई में क्या बोलता है, जो पार्टनर था ना वो एम का लोन देने के लिए तैयार हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000। अब उसके एंट्री का मतलब समझाने में हमको दिक्कत, आपको समझ में नहीं, ये एंट्री समझने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसको हम एम कैपिटल क्यों किए, लोन टेक गिवन बाय एम, क्योंकि अभी तो लोन दे रहा है, फिर बाद में क्या होगा, जब अभी एम लोन दे रहा है बिजनेस फर्म का, तो जाहिर सी बात है बाद में फर्म एम को पेमेंट करेगा। इस चलते वो उसके लिए क्या हुआ, एम के लिए फर्म लायबिलिटी हो गया, नहीं मतलब फर्म के लिए एम क्या हुआ, लायबिलिटी होगा, कितना से, 20,000 से 20,000 से। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है डिजोल्यूशन के टाइम में। क्या बोलता है, एक लोन था 10,000 का, एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म वाज रिफंडेड। जो भी लोन था ना वो एक फायदे फर्म को दिया गया, 10,000 कर दिया। जो भी फर्म लोन था 10,000 का, एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, जो पार्टनर एडवांस में दे दिया था फर्म को, उसको क्या कर दिया, वो वापस कर दिया। एक पार्टनर टेक ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट, जो पार्टनर था वो एक एसेट जो टाइपराइटर था 300 का, उसको ले गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस, जो डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 30,000 का। द फर्म हैज 3 पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, उसको जो बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 का, उसको क्या करता है, एक फर्म का 3 पार्टनर पे एक्स वाई जेड, उसको आपस में बांट देगा। द एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज 1,25,000, जो एसेट्स है ना फर्म का, उसको हम रियलाइज करें कितना में, 1,25,000 में। वाई हु अंडरटेक्स टू कैरी आउट द रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग इज पेड 2,000 फॉर द सेम। जो वाई था ना वो मतलब कि जो भी डिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है, प्रोसीडिंग होता है ना, उसको कैरी करता है, तो उसको दिया 2,000 का। क्रेडिटर्स वर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट 30,000। वो जो क्रेडिटर था ना, उसको 30,000 का क्रेडिटर था, पर कितना दिया, 28,000 दिया। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं, क्या होगा इसका जर्नल एंट्रीज। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई सा भी बोर्ड का हो। इसमें जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड, जो भी बोर्ड है जिसमें एफके सिंक चलता है, सॉल्यूशन इसमें है, आप देख लीजिए। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर जो भी नंबर दिया हुआ है आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। जो पार्टनर्स का लोन था वो पेमेंट देखिए क्या बोलता है 6 में, लोन अच्छा पार्टनर का जो लोन था वो पेमेंट कर दिया। द पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब एडवांस में जो दिया था उसको फॉर्म वापस कर दिया। एडवांस लोन पेड, जो भी एडवांस लोन होता है उसको हम पेड कर दिया 10,000। ठीक, अब बी में बोलता है, बी में क्या हो रहा है, एक जो पार्टनर है ना वो
एक एसेट्स को ले जा रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 300 एसेट टेकन बाय एक्स, एक्स जो पार्टनर था वो ले गया। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 300 ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये उसके लिए फर्म के लिए लायबिलिटी था, एक्स उसको लायबिलिटी घट गया तो डेबिट कर दिया, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 300। अब सी में क्या बोलता है ना, एक डेबिट बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, डेबिट मतलब कि लॉस हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, जो लॉस है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर, जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू पीएल अकाउंट 30,000। देखिए जब भी इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि जो रेशियो किस रेशियो में बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं, तो 30,000 का 10,000 तीनों में बढ़ जाएगा। लॉस जाहिर सी बात है वो कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटना क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसलिए हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए। अब डी में क्या बोलता है, जो एसेट्स था ना फर्म का वो रियलाइज होता है 1,25,000 का, एक एसेट था उसको हम बेच दिए तो कितना मिले हमको 1,25,000 एसेट रियलाइज्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,25,000 बेचे तो कैश आया, कैश का बढ़ना डेबिट होता है, टू रियलाइजेशन, रियलाइज में ट्रांसफ़र करके ही बेचेंगे ना, तो क्या होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनडायरेक्टली रियलाइजेशन मतलब कि एसेट्स का बेचना है, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी होगा ना जिसको बेचेंगे या फिर पेमेंट करेंगे तो उसका हेड बन जाएगा रियलाइजेशन, इसलिए हम लोग आगे जाके हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ई में क्या बोलता है, वाई, अच्छा वाई जो था वो कैरी करता है प्रॉफिटिंग, तो वाई को क्या करते हैं पेमेंट करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट 2,000 प्रोसीडिंग डिजोल्यूशन, वो जो भी डिजोल्यूशन करता है उसमें जो पेमेंट करता है वो वाई कर देता है, तो फिर वाई पेमेंट करता है 2,000 का, तो जाहिर तो बात है वो फर्म के लिए क्या है लायबिलिटी है, इस चलते हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, बाद में पेमेंट कर देगा फर्म वाई को। फिर एफ में क्या बोलता है, क्रेडिटर्स वेर पेड 28,000, जो क्रेडिटर्स था ना उसको हम पेमेंट कर दिए, तो जाहिर सी बात है क्रेडिटर्स क्या है मेरे लिए लायबिलिटी था, लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 28,000 क्रेडिटर्स वेर पेड, क्रेडिटर्स को हम पैसा पेमेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, pass the necessary journal entry for the following transaction on the dissolution of the firm of P and Q after the various assets other than cash and outside liability have been transferred to realization account। तो बैंक लोन 12,000 का हम पेमेंट कर रहे हैं, स्टॉक जो 16,000 का था वो पार्टनर्स Q ले गया, पार्टनर्स P जो था ना वो क्रेडिटर को 4,000 दिया। अब एसेट था जो अपीयर नहीं हो रहा था बुक में वो रियलाइज होता है 1,200 में। एक्सपेंसेस कितना हुआ 2,000 का एक्सपेंस हुआ जो कि कौन दिया पार्टनर क्यू पेमेंट किया। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो भी हम प्रॉफिट हुआ रियलाइज में वो 36,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पी एंड क्यू में, किस रेशियो में 5:4 में। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, बैंक लोन 12,000 का था वो हम पेमेंट कर दिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक अकाउंट। जो बैंक में जो लोन पेमेंट किए तो जाहिर सी बात है बैंक में पैसा घट जाएगा, बैंक में पैसा घटा मतलब कि एसेट का घटना क्रेडिट होता है, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक लोन पेड।
अब दूसरा में बोलता है जो स्टॉक था ना 16,000 का वो पार्टनर क्यू ले गया, तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 स्टॉक टेकन बाय क्यू। अब क्यों ले गया, ये डेबिट क्यों किए, क्योंकि लाइबिलिटी है फर्म के लिए, क्यों तो उसको लाइबिलिटी का कम हो गया, तो डेबिट लाइबिलिटी कम होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो डेबिट करते हैं क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000। अब 3 में क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 3 में एक जो था क्रेडिटर्स था वो उसका पेमेंट कौन कर दिया, पी कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू पी कैपिटल अकाउंट, पी पेमेंट कर दिया, मतलब कि बाद में ये पी लेगा उसे फॉर्म से, तो लाइबिलिटी बढ़ गया, फॉर्म का लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो टू पी कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स पी पेड टू क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट 4,000। और 4 पॉइंट में क्या बोलता है, एक जो एसेट था जो बुक में नहीं दिख रहा था उसको जब बेचे तो 1,200 का फ़ायदा हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,200 बेचे तो कैश बढ़ा, कैश का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, टू रियलाइजेशन में कौन आ रहा है, एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट होता है, फोल्ड। वो 5 में क्या होता है, 5वां नंबर में क्या बोल रहा है, एक एक्सपेंसेस हुआ रियलाइजेशन में 2,000 का पेड बाय क्यू, जो एक्सपेंस हुआ है ना वो क्यू पेमेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट 2,000। और 6 नंबर में बोलता है जो प्रॉफिट हुआ ना 36,000 का वो पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 36,000 टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट 20,000 16,000। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप कोई सा भी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है जिसमें एसके सिंह चलता है, उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप नंबर दिया हुआ या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।